Stay safe, stay informed, hack ethically. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लोर उर्दू। यहाँ आपको टेक्नोलॉजी का डार्क साइड भी समझाया जाएगा, लेकिन एथिकल तरीके से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, व्हाई इट मैटर्स। एथिकल हैकिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात करेंगे करियर पर। तो फ़िलहाल हम करियर देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी 2025। हर छोटी बड़ी कंपनी ऑनलाइन हो चुकी है। बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, अटैकर रोज़ नए तरीकों से अटैक करते हैं। कंपनी को उनका डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। इसका स्कोप भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान में, इंडिया, अमेरिका, पूरी दुनिया में। इसकी रेशो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद सैलरी रेंज। तो इसी हवाले से कुछ टूल्स जो एक बिगनर्स अपनी विंडो पर यूज़ कर सकता है, वो हम देख लेते हैं। तो 2 ये टूल्स हैं, टीसीपी व्यू एंड ज़ेन मैप, जिनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका एथिकल हैकिंग का पहला स्टेप बन सकता है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं एथिकल हैकिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। एथिकल हैकिंग नुकसान के लिए नहीं होती, ये सिस्टम को चेक करने के लिए होती है। सिस्टम से मुराद लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, सर्वर और भी डिवाइसेस हो सकती हैं। एथिकल हैकिंग में वाइट हैट हैकर जो है वो डिवाइस को स्कैन करता है, इससे पहले कि कोई ब्लैक हैट हैकर उसके ऊपर अटैक कर दे। जिस तरह इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक सर्वर है, उसके ऊपर एक अटैकर अटैक कर रहा है, जबकि उसी के अगेंस्ट एक वाइट हैट हैकर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो 2025 में हम देखते हैं कि बड़े साइबर अटैक्स कौन से हैं। माइक्रोसॉफ्ट एआई ईमेल स्कैम अटैक। एक मैसिव फिशिंग अटैक में हैकर्स ने एआई का यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट के नाम से रियल लगने वाली ईमेल्स भेजी, लोगों से पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड इन्फो चुरा ली। ये अटैक ग्लोबली मिलियंस लोगों को इफेक्ट कर गया। एआई बोटनेट डीडोस अटैक। एक नया एआई बेस्ड बोटनेट ने कई बड़े सर्वर को डीडोस अटैक से डाउन कर दिया। इसमें स्मार्ट डिवाइसेस, टीवी, कैमरास को हैक करके उनसे ही हैवी ट्रैफिक भेजा गया, जिससे बैंकिंग और शॉपिंग वेबसाइट क्रैश हो गई। आगे चल के हम देखेंगे फिशिंग अटैक्स और ये डीडोस अटैक्स ये क्या होते हैं और किस तरह किए जाते हैं। पाकिस्तान साइबर अटैक्स 2025। नादरा डेटा लीक अटेम्प्ट। हैकर्स ने नादरा के सर्वर पे ब्रीच करने की कोशिश की, लेकिन टाइमली डिटेक्शन से बड़ा डेटा लीक होने से बच गया। फिर भी कुछ आईडी कार्ड और फ़ोन नंबर डार्क वेब पर आ गए। बैंकिंग एसएमएस स्कैम। पाकिस्तान में फेक एसएमएस के ज़रिए लोगों को बैंक्स का एम्प्लॉय बन के कॉल की गई, उनसे ओटीपी, पासवर्ड्स लिए गए और अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। कई लोग इस स्कैम का शिकार हो गए। तो अगर आपको भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है और साइबर अटैक्स के अगेंस्ट अटैक्स करने हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अब हम चलते हैं विंडोज़ के बेसिक टूल्स की तरफ, जो एक बिगिनर विंडोज़ पे बेसिक से स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं ज़ेन मैप। ज़ेन मैप एक ऐसा टूल है जिससे हमें पता चलता है कि जिस नेटवर्क से हम कनेक्ट हैं, जिस वाईफाई के नेटवर्क से हम कनेक्ट हैं, उसमें कौन-कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। ये एक इस तरह का टूल है जो डिवाइसेस को और डिवाइसेस के ऊपर पोर्ट्स को स्कैन करता है। आगे हम देखेंगे कि पोर्ट्स क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, सारा हम देखेंगे। फ़िलहाल हम इधर से देखते हैं पिंग स्कैन। पिंग पे ये उसने खुद ही कमांड लगा ली है। इधर टारगेट आईपी होगा। आईपी आपने अपने
कैसे चेक करना है, विंडोज़ प्लस आर, ये रन बॉक्स ओपन होगा, यहाँ आपने लिखना है CMD ओपन करके यहाँ आपने लिखना है IP config। तो ये आपके पास डिटेल आ जाएगी। इस डिटेल में अगर आप अपने कंप्यूटर पे ईथरनेट केबल यूज़ कर रहे हैं तो आपका IP इस जगह पे शो होगा। अगर आप वाईफाई अडाप्टर लगाया हुआ है लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ एक वाईफाई अडाप्टर लगाया हुआ है तो आपका वायरलेस लैन अडाप्टर वाईफाई इस सेक्शन में IP शो होगा। आपका IP होगा IP वर्जन 4 एड्रेस, ये मेरा IP है, ये मेरे सिस्टम का IP है। आपने इस तरह करना है, अपना इधर से IP सिलेक्ट करके उसको कॉपी कर लेना है Ctrl+C, देन आपने zen मैप में यहाँ पेस्ट करके ये IP 10.3 ये आपका IP है, लेकिन आपने डिवाइसेस को फाइंड करना है तो इसलिए आपने 0/24 ये रीड सेट करके आपने स्कैन पे क्लिक कर देना। अभी ये स्कैन स्टार्ट हो चुका है। zen मैप ये एक विंडोज़ के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर है zen मैप। इसका ओरिजिनल CLI वेरिएंट ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्टार्टिंग nmap। इसका ओरिजिनल नेम है nmap। ये आपको कॉली लिनक्स में इंस्टॉल करने के लिए मिलेगा। इसका वो CLI वेरिएंट होता है जिसमें एक टर्मिनल के ऊपर ही ये वाली पूरी कमांड को मैनुअली लिखकर हम स्कैन करते हैं। ये आप देख सकते हैं स्कैन का रिज़ल्ट आ चुका है जिसमें मैक एड्रेसेस, ये आप मैक एड्रेस देख सकते हैं। उसके बाद ये क्या मतलब ये सैमसंग है, ये सैमसंग का मोबाइल कनेक्ट है। ये एक हवावे का है, ये भी हवावे का है। उसके बाद 10.1 ZTE होम ये मेरे PTCL राउटर का है जिसको हम अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे भी बोलते हैं, ये वाला 10.1। और 10.3 इधर मेरी लिस्ट में 10.3 ई अननोन शो करवा रहा है। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कैन्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं इधर। और ये हम देखेंगे जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं। इन्हीं स्कैन से हम देखेंगे कि क्या-क्या एक जो सिस्टम है, अगर एक मोबाइल है, एक कंप्यूटर है, उसके ऊपर कौन-कौन से पोर्ट ओपन है। हम पोर्ट्स होती हैं, फिर अंदर प्रोटोकॉल, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं TCP व्यू क्या होता है। TCP व्यू ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा टूल है जिसमें वो हमें बताता है कि हमारे सिस्टम में कौन-कौन सा ऐप रन हो रहा है। जिस तरह के एक टास्क मैनेजर है, इसी तरह का ये भी है जिसमें ये ज़्यादा डिटेल बता देता है कि कोई भी ऐप किस पोर्ट पे रन हो रहा है और वो अपने सर्वर से किस पोर्ट से कनेक्ट है, उसके सर्वर का IP क्या है, पूरी डिटेल ही शो करवा देता है। अभी इधर सर्च बार में मैं लिखता हूँ फायरफॉक्स, तो ये फायरफॉक्स की सारी डिटेल आ गई है कि फायरफॉक्स का ये रिमोट IP है, ये मेरी ये इस पोर्ट पे रन हो रहा है, लोकल होस्ट की, ये सारा कुछ शो करवा रहा है। उसके बाद अभी रिकॉर्डिंग चल रही है OBS में, तो ये OBS शो हो गया कि वो OBS लोकल एड्रेस है जो अभी मैंने आपको उधर दिखाया अपने लैपटॉप का, ये नज़र आ रहा है 10.3 और ये मेरी रिमोट पोर्ट 443 ये इसके ऊपर रन हो रहा है। ये टूल्स टेस्टिंग और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों एथिकल हैकिंग ये एक स्किल ही नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग का शौक है तो आप इन टूल्स की प्रैक्टिस करें। TCP व्यू और zen मैप की इनके डाउनलोड्स लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Stay safe. Stay informed. Hack ethically.